नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आज की ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 के जो साइंस सब्जेक्ट है आपका विज्ञान विषय, इसमें ब्लूप्रिंट के आधार पे हम जानने वाले हैं कि किस अध्याय से आपके कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, किस अध्याय से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, किस चैप्टर से आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे। साथ ही एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। और आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। चूँकि ये वीडियो का बेस ब्लूप्रिंट है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे ब्लूप्रिंट देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे ब्लूप्रिंट आप एक ही बार आप देख सकते हैं इसे। हमारे व्हाट्सएप चैनल में ब्लूप्रिंट को जारी कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ऑफिशियली है। वहाँ पर आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट के लिए थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पे कुल मिला के आपके यहाँ पे बच्चों 17 अध्याय हैं, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन 17 अध्यायों में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके कुल 10 यूनिट बनते हैं। इन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जिनमें पहला और दूसरा अध्याय आपका एक ही साथ एक यूनिट बनाएगा। सेकेंड आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है सेकेंड यूनिट, मतलब ये अकेला है। उसी प्रकार से अध्याय 4 भी अकेला है। 5 और 6 अध्याय आपके फिर से एक यूनिट बनाएंगे, मतलब कुल मिला के 4 यूनिट यहाँ से बन जाएंगे। उसी प्रकार से 7 और 8 भी एक साथ है, फिर 9 और 10, फिर 11, 12। लेकिन जो 13 पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो सबसे अलग है। फिर 14 और 15 और फिर 16, 17 आपके एक साथ है, मतलब कुल मिला के 10 यूनिट्स बनेंगे यहाँ पे। चलिए बिना देरी के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ही है। तो पहला आपका चैप्टर है बच्चों आकाश दर्शन, जिन्हें हम स्काई विजन भी कहते हैं। इस चैप्टर से आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जबकि एक प्रश्न आपका बड़ा नंबर मतलब 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से तैयारियां कर लेनी है, और जबकि 4 अंक के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप अभ्यास के प्रश्न में आ जाएंगे, तो आपको ये प्रश्न मिलेगा प्रश्न 6 वाला, जिसमें सूर्य से दूरी के क्रम में आपको सौर परिवार के सभी ग्रहों को लिखना है। जबकि इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे प्रश्न जो तीसरा है और चौथा, इन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं 4 अंक के लिए। अब हम अध्याय 2 में आते हैं, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर से अभी आपके एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, जबकि एक प्रश्न आपके 2 अंक के पूछे जाएंगे। मतलब आपको ज़्यादा बड़े प्रश्न आपको तैयार नहीं करने हैं यहाँ से। ऑब्जेक्टिव अगर छोड़ दिए तो हम 2 अंक के लिए इन टाइप के प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। इनमें से कोई से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अध्याय 3 में आ जाते हैं। इसका नाम है वायु, एयर। और इस चैप्टर से आपके एक प्रश्न 6 नंबर का बनेगा, जबकि एक ऑब्जेक्टिव भी इसी चैप्टर से शामिल है। तो 6 नंबर के लिए किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से आपको अभ्यास के प्रश्न निकाल लेना है। इसमें से आपको प्रश्न दूसरा लगा लेना है, प्रश्न तीसरा और आपको प्रश्न 5वां। इस टाइप के प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं, मतलब आपको बड़े टाइप के प्रश्न पढ़ने, ताकि आपके 6 नंबर जो है कवर हो सके। चलिए अब हम अध्याय 4 में आ जाते हैं। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ कब और कैसी कैसी। तो इस चैप्टर से आपका एक ही प्रश्न बनेगा, वो भी 4 अंक का बनेगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करनी इस चैप्टर से, केवल एक ही प्रश्न आएगा। चलिए उसे भी हम देखते हैं। तो 4 अंक के प्रश्न के लिए बच्चों आपको ये अंतर स्पष्ट पढ़ लेना है, प्रश्न 6 पढ़ लेना है आपको अच्छे से, और इसी प्रकार से आपको प्रश्न 7 भी तैयार कर लेना है। साथ ही आप बच्चों यहाँ पे उदासीकरण अभिक्रिया ये जो लिखा है उसे भी पढ़ लीजिएगा, और 6 पढ़ लेना है, और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए, इसे भी आपको कर लेना है। अब हम अध्याय 5 में आ गए हैं। इसका नाम है धात्वें और अधात्वें। इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, जबकि एक प्रश्न आपका 3 नंबर से बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव को अगर छोड़े तो अब हम 3 अंक के प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 नंबर के लिए आपको इस टाइप के प्रश्न पढ़ लेना है, जिसमें उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, संक्षारण से क्या मतलब है, और यहाँ पे आपको प्रश्न 4 पढ़ लेना है। साथ ही आपको अभ्यास के प्रश्न में इन टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इन्हें भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। लेकिन आपको इस टाइप के प्रश्न नहीं पढ़ने हैं, इस टाइप के प्रश्न नहीं आते हैं। चलिए अब अध्याय 6 में आ जाते हैं। इसका नाम है कार्बन। इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, जबकि एक प्रश्न इससे भी 3 नंबर का बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पे 3 नंबर की प्रश्न देख लेते हैं। तो बच्चों पिछली बार के जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें से आपके इस चैप्टर से ये वाले प्रश्न आए थे। तीसरा प्रश्न तो इसे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है, अब नहीं आना है। तो अब हम देखते हैं इनमें से आपको किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं। तो अभ्यास के प्रश्न बच्चों इस टाइप के आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। इनमें से आपको कोई सा भी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी टाइप के प्रश्न आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। अब अध्याय 7 में आ जाते हैं। शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका।
इस चैप्टर से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, जबकि एक बड़ा प्रश्न आपका 5 नंबर से बनने वाला है। तो बच्चों 5 नंबर के लिए आपको ये जो डायग्राम है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कोई सा भी इनमें से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। डायग्राम के जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर से बनने वाले हैं, तो आपको इनमें से अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इन डायग्रामों का आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और ये आपको प्रश्न 6 चित्र बनाकर आपको दर्शाना है। तो इसमें से बड़े नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। अब चलिए अध्याय 8 में आ जाते हैं। अध्याय 8 का नाम है सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि एक प्रश्न 3 नंबर से आपका आएगा। तो बच्चों अभ्यास के प्रश्न में इस टाइप के आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे। इनमें से कोई से भी प्रश्न आपके 3 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। अंतर हो सके तो मत कीजिएगा। इनमें से आपको इस टाइप के प्रश्न अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। उनके आंसर आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अब हम आ जाते हैं अध्याय 9 में, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें से एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि 4 नंबर के आपके एक प्रश्न आएगा, मतलब एक बड़ा प्रश्न आने वाला है। कौन सा प्रश्न आएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न 4 जैसा जो दिया गया है। डोर दृष्टि दोष आप क्या समझते हैं, इसे कैसे डोर किया जाता है। तो इस टाइप के आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना है, जबकि प्रश्न तीसरा भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस चैप्टर से भी डायग्राम आने की संभावना है। तो बच्चों अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे अध्याय 10 ध्वनि। इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, जबकि एक प्रश्न आपका 2 नंबर से पूछा जाएगा। ये ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर से आपका परिभाषा वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे ये प्रश्न दूसरा हो गया आपका। अंतर भी आप पढ़ सकते हैं, इनका भी परिभाषा हो सकता है स्वर और सुस्वर ध्वनि का। इनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी अभी नहीं करनी है। अब अध्याय 11 है आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, जबकि 4 नंबर का आपका एक प्रश्न आने वाला है। तो 4 नंबर के लिए बच्चों आपको यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ लेना है, सेकंड पढ़ लेना है, और इस डायग्राम को अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब अध्याय 12 में आ जाते हैं। इसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि एक प्रश्न 2 नंबर से आएगा। ज़्यादा तैयारियाँ इसमें से भी नहीं करनी है। इस चैप्टर से इस टाइप के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या फिर बांधों में विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। इस टाइप के प्रश्न आपको पढ़ लेना है। अब हम अध्याय 13 में आ जाते हैं, जिसका नाम है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं, और सबसे मैक्सिमम नंबर भी इसी चैप्टर से हैं। इसमें से 2 आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर से बनेगा और एक प्रश्न 6 नंबर से बनेगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसी को ज़्यादा समय आपको देना है। सबसे पहले हम 2 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। ये जो कॉलम आपको मिल रहा है बच्चों, लगभग इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपका 2 नंबर से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन्हें। जबकि बड़े प्रश्न मतलब 6 नंबर के लिए आपका ये प्रश्न बनेगा, जिनमें आपको टिप्पणी लिखना हो सकता है। कोई एक आपको मिल जाएगा, जैसे कुक्कुट पालन हो गया यहाँ पे, और मिल जाएगा आपको मत्स्य पालन। इसी प्रकार से मधुमक्खी पालन है। नीचे पे आपको दुग्ध उत्पादन भी मिल जाएगा। तो इनमें से आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इन्हें टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 14 घर्षण फ्रिक्शन। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाले हैं, केवल एक प्रश्न आएगा, वो भी 3 नंबर से आएगा। चलिए 3 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पहले, दूसरे और तीसरे में मिल जाएगा बच्चों। इसी टाइप के और क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, इसी टाइप से ही प्रश्न आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आना है। अब अध्याय 15 है, ये इसका नाम है कितना भोजन कैसा भोजन। इसमें से आपके 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बनेंगे, जबकि एक प्रश्न 3 नंबर से बनेगा। 3 नंबर के लिए बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्न पढ़ने, जिनमें आपका देख सकते हैं ये वाला है, जैसे प्रश्न 9 है, प्रश्न 8 है, प्रश्न 7 है, और प्रश्न आप मान लीजिए प्रश्न आपको यहाँ पे पढ़ना है 5वां प्रश्न। अब आपका अध्याय 16 चैप्टर है कुछ सामान्य रोग। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आना है, जबकि एक बड़ा प्रश्न आपका 5 नंबर से पूछा जाएगा। ये सबसे आसान चैप्टर भी बोल सकते हैं बच्चों आप, और इसे सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर के लिए आपके पास एक प्रश्न नहीं बल्कि 2 से 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उन्हें कंबाइंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर इन सबको कर लेना है। बिल्कुल ABC करके एक प्रश्न बनेगा, उनमें ये सब क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं। इस टाइप के आपको अंतर भी अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। साथ ही जो बीमारियां हैं उनके लक्षण और उनके जो कारण हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये अपना लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है अध्याय 17 किशोरावस्था। तो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक प्रश्न आपका 2 नंबर से पूछा जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न चलिए देख लेते हैं। तो 2 नंबर के लिए बच्चों आप इनमें से कोई सी प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे निषेचन दिया गया है बच्चों, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं।
इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप बच्चों कि आप सभी चैप्टर्स के बारे में समझ गए होंगे कि किस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और किसे थोड़ा कम समय देना है। सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे अध्याय 13 है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पर आपको अधिक समय देना है। इसी प्रकार से बच्चों हम अदर सब्जेक्ट्स के भी आपके लिए इस टाइप की वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने नहीं बताए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्हीं व्हाट्सएप चैनल पे ही आपके परीक्षा के समय ही भेजे जाएंगे, तो उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।